स्वागत है। आइए आप जानते हैं लखनऊ पश्चिम से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वोट डाल के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वोट किसको दिया है, किस तरह से दिया है और क्या सोच के दिया है। क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन। अफजल हुसैन साहब हैं। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगला बाजार। तो किसको वोट दिया, किसकी क्या सोच के वोट दिया किसको? वोट तो सोच के दिया विकास के नाम से, और जो घरानी और महंगाई और बेरोजगारी है इसके खिलाफ दिया। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आपने वोट दिया है। आप बताइए, ये आप हमारे साथ हैं, साथी जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आपने वोट किसको दिया, क्या सोच के दिया है? बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। तो किसको, कौन ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है? देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं ना, वो एक ही पार्टी आजकल उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। कौन सी पार्टी है? वो पार्टी का नाम हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। पूरे उत्तर प्रदेश साप्ताहिक बाजार व्यापारी कल्याण समिति है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। लिहाजा मैं उसी को वोट कर रहा हूँ। मेरे व्यापारियों से भी मैंने अपील की थी कि वोट उसी को दीजिएगा जो विकास की बात करे, जो समाज में परिवर्तन की बात कर रहा है, वो उसी को जा रहा है। आपका कहना है कि वोट उसको दे रहे हैं जो परिवर्तन की बात करे, समाज की बात करे, भ्रष्टाचार से को मुक्त कराने की बात करें। आइए ये जानते हैं, ये प्रत्याशी आप वोट डाला है? वोट डाला तो क्या, किस पे वोट दिया? बदलाव के लिए वोट दिया इन्होंने। तो बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि जितनी बेरोजगारी है वो ख़त्म हो और व्यापार बढ़े। व्यापारी भी परेशान है सरकार से, सारे लोग इस सरकार से परेशान। व्यापारी भी परेशान है, सरकार के लोग भी परेशान हैं। आखिर क्यों किस, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप वोट दिया आपने? देखिए, दंगा फसाद नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है। दंगा फसाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है, और सापा की सरकार में, बीएसपी सरकार में, सब में हुआ है। इसी की वजह से सब एक है, एक तरफा वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? अरशद मुजीब का कहना है जो पार्टी दंगा नहीं कराती हम उसका सपोर्ट करें। तो दंगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में नहीं हुआ। नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देके? भाजपा को नहीं वोट दे रहे हैं, बदलाव पे, सिर्फ बदलाव पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये आपका कहना है कि बदलाव पे वोट दे रहे हैं। आइए इन साथी है, हमारे नौजवान साथी हैं, इनसे कि आप आज 23 तारीख है, 10 तारीख निर्णय हो जाएगा, तो उसमें आपने किसको वोट दिया और क्या सोच के वोट दिया? बदलाव के लिए किया। बदलाव के लिए वोट दिया। सिर्फ बदलाव चाहते हैं? बदलाव में क्या चाहते हैं? बेरोजगारी देखे था इनमें, ठीक है, व्यापार मेरा कमजोर है, इससे बदलाव आएगा तो व्यापार में मजबूती मिलेगी हमको। तो व्यापार बदलाव चाहती है, यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है कि बदलाव आए। सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, बदलाव आएगा तभी तो सरकार बदलेगी। बदलाव आएगा तभी भी सरकार बदलेगी। आगे हमारे नौजवान साथी है, क्या नाम है आपका? तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब, ये आप जो आज 23 तारीख को जो आपने वोट दिया है, तो क्या सोच के दिया, किसको किस? सिर्फ बेरोजगारी और कड़े सुशासन के लिए हमने वोट दिया है, और कड़ा सुशासन सिर्फ हमारी बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, और कोई नहीं दे सकता। कड़ा जो है मतलब सख्त कानून से मायावती जी ला सकती है, इसलिए मायावती को ही वोट दिया है। और किसी पार्टी आपको पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, इससे पहले कई पार्टियां जो है रूल कर चुकी हैं, जैसे एसपी और बीजेपी, बट उसमें इतनी सुशासन की जो है कमी रही। दंगा फसाद, गुंडागर्दी बहुत हुई, बीजेपी में भी हुई, एसपी में भी हुई। तो इस बार जो जनता ने मूड बनाया है वो बीएसपी के लिए। जनता ने मूड बनाया है बीएसपी के लिए। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि और दूसरी पार्टी वोट के हाथ दे के आ रहे हैं। आप विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो आप किसको वोट दे रहे हैं, दे के आए? चाहते हैं कि जो इस प्रदेश में बदलाव हो, जो भ्रष्टाचार मचा, बेरोजगारी मची है, उससे खिलाफ हम लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को रोजगार मिले, इस संबंध में रोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनकी वजह से हम लोग वोट कर रहे हैं। बेरोजगार तो बहुत सालों से चला आ रहा है, बेरोजगार लोग हैं, लेकिन इस बार क्या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी नाथ जी ने रोजगार के लिए दावा किया कि रोजगार हमने बहुत दिए हैं
और गरीबों को जो है राशन भी फ्री दिया है, राशन भी फ्री दिया है। और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उसको क्या राशन फ्री देने से कुछ नहीं होता है। राशन 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, उसकी एवज में हम लोगों को 1000 का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, 200 रुपये किलो का कड़वा तेल खरीदना पड़ रहा है। कहाँ से फ्री नज़र आ रहा है यह जनता जान रही है। 5 किलो अनाज से, गेहूं से, चावल से तो आप कुछ होने भारतीय वाला जनता नहीं है। पार्टी के कार्यकाल से खुश नहीं है? मैं उसकी भाजपा की सरकार से किसी भी प्रकार से खुश नहीं हूँ। उन्होंने ना रोजगार दिया है, सिर्फ कहने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। किसी भी रोजगार से पूछिए, युवा से पूछिए क्या उसको रोजगार मिला है? 4-4 लाख 5-5 लाख चिल्ला रहे हैं। किस पार्टी पे आप भरोसा कर रहे हैं कि वो आपको रोजगार देगी? हम लोग को चाह रहे हैं कि जो रोजगार दे, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। या सरकार बदलती है, जो सरकार आएगी इनके अनुरूप काम नहीं करेगी जो भाजपा कर रही है, उससे अच्छा काम करने की तो कोशिश करेगी। कौन ऐसी सरकार है जो कदम जिसमें आप वोट देंगे और आपके बेरोजगारी हटेगी, गरीबी हटेगी? ये तो हमारा कुछ मतदान है, इसको तो हम नहीं कह पाएंगे। मतलब आप हम सिर्फ बोलना चाहेंगे, आप बदलाव चाहते हैं। हमारे साथ एक मैडम आ गई है और उनसे पूछे कि क्या चाहती है और किस तरह से वोट देना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हो सर, ये तो जब बदलाव हो खुद ही पता चल जाएगा। बदलाव आ रहा है, लेकिन बदलाव हम चाहते हैं सर। ये सरकार से हम सब कुछ नहीं है। बदलाव इस सरकार से खुश नहीं है, तो बदलाव में आप दूसरी पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। महिलाएं परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है सर। इसीलिए आप बदलाव चाहती हैं। आप 23 तारीख है। हाँ, हमने आज वोट डाला बहन मायावती जी को। हम चाहते हैं बहन मायावती जी की सरकार आए, क्योंकि उनके शासन में अनुशासन अच्छा होता है और बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। जितना उनके शासन में हुआ, किसी के शासन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस और जो सरकारें हैं उसमें बहन बेटियां, बेरोजगार लोग बहुत से रहे, लेकिन हमारे यहाँ बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। सब कहने की बातें हैं, जुमलेबाजी है सब, और कथनी अलग है, करनी अलग है। कथनी अलग है, क्योंकि हम करनी बदलाव अलग है। चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और सबसे अच्छा शासन मायावती का था और मायावती जी को ही वोट दिया है। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी की मतलब बदलाव चाहती है और मायावती बहुजन समाज पार्टी की सरकार ये चाहती है। हाँ सर, वो अच्छे से चलाती है। वो अच्छे से चलाती है। वो अच्छे से कायदा कानून नियम, उनके शासन में लोग अनुशासन अच्छा रहता है। लोग डरते और भयभीत रहते हैं, डरते हैं, मतलब उनसे जो है लोग डरते हैं, उनके नाम से, मायावती जी के नाम से डरते हैं और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं की सरकार उन्हीं को वोट देके आए। आप आज 23 तारीख है, आप जो वोट दे आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल हक फरीदी है। शमसुल हक फरीदी जी, ये बताइए आज जो आप वोट डाल के आए वो क्या सोच के आए? हमारा ये है कि हमने वोट डाला है, वोट हमारा ये काम है सरकार का, और सरकार का हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग, जो भी वोट डाल के आए वो चाहते हैं बदलाव हो, बदलाव वाली सरकार। लेकिन बदलाव वाली किस सरकार को आप चाहते हैं? सरकार में ये आस्था हमारी रही है कि इससे पहले 2007 में जैसे मायावती ने जो सुशासन चलाया था, उसी तरह का सुशासन अब हम लाना चाहते हैं। मायावती को ही चाहते हैं। यहाँ के बहुत लोग जो है कि चाहते हैं बदलाव आए और बदलाव के साथ साथ मायावती जी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती जी बने। आपका स्वागत है। आइए, आप जानते हैं लखनऊ पश्चिम से सरूनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी वोट डाल के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वोट किसको दिया है, किस तरह से दिया है और क्या सोच के दिया है। क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन। अफजल हुसैन साहब हैं। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगला बाजार। तो किसको वोट दिया, किसकी क्या सोच के वोट दिया किसको? वोट तो सोच के दिया विकास के नाम से, और जो घरानी और महंगाई और बेरोजगारी है इसके खिलाफ दिया। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आपने वोट दिया। आप बताइए, ये आप हमारे साथ हैं, साथी जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आपने वोट किसको दिया, क्या सोच के दिया है? बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। तो किसको, कौन ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है? देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं ना, वो एक ही पार्टी आजकल उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। कौन सी पार्टी है? वो पार्टी का नाम हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश साप्ताहिक बाजार व्यापारी कल्याण समिति है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। लिहाजा मैं उसी को वोट कर रहा हूँ। मेरे व्यापारियों से भी मैंने अपील की थी कि वोट उसी को दीजिएगा जो विकास की बात करे, जो समाज में परिवर्तन की बात कर रहा है, वोट उसी को जा रहा है। आपका कहना है कि वोट उसको दे रहे हैं जो परिवर्तन की बात करे, समाज की बात करे, भ्रष्टाचार से को मुक्त कराने की बात करें। आइए ये जानते हैं, ये प्रत्याशी आप वोट डाला है? वोट डाला तो क्या किस पे वोट दिया आपने? बदलाव के लिए वोट दिया इन्होंने। तो बदलाव क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं कि जितनी बेरोजगारी है वो ख़त्म हो और व्यापार बढ़े। व्यापारी भी परेशान है सरकार से, सारे लोग इस सरकार से परेशान। व्यापारी भी परेशान है, सरकार के लोग भी परेशान हैं। आखिर क्यों किस तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप वोट दिया आपने? देखिए, दंगा फसाद नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है। दंगा फसाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है और सापा की सरकार में, बीएसपी सरकार में, सब में हुआ है। इसी की वजह से सब एक है, एक तरफा वोट। क्या नाम है आपका? अरशद मुझे वह कहना है जो पार्टी दंगा नहीं कराती हम उसका सपोर्ट करें, तो दंगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में नहीं हुआ। तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के? भाजपा को नहीं वोट दे रहे हैं, बदलाव पे सिर्फ बदलाव पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये आपका कहना है कि बदलाव पे वोट दे रहे हैं। आइए इन साथी है, हमारे नौजवान साथी हैं, इनसे पूछें कि आप आज 23 तारीख है, 10 तारीख को निर्णय हो जाएगा, तो उसमें आपने किसको वोट दिया और क्या सोच के वोट दिया? बदलाव के लिए किया। बदलाव के लिए वोट दिया, सिर्फ बदलाव चाहते हैं। बदलाव में क्या चाहते हैं? बेरोजगारी दिखे था इनमें, ठीक है, व्यापार मेरा कमज़ोर है, इससे बदलाव आएगा तो व्यापार में मजबूती मिलेगी हमको। तो व्यापार बदलाव चाहती है, यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है कि बदलाव आए। सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, बदलाव आएगा तभी तो सरकार बदलेगी। बदलाव आएगा तभी भी सरकार बदलेगी। आगे हमारे नौजवान साथी है, क्या नाम है आपका? तारिक महमूद साहब। ये आप जो आज 23 तारीख को जो आपने वोट दिया है, तो क्या सोच के दिया, किसको किस? सिर्फ बेरोजगारी और कड़े सुशासन के लिए हमने वोट दिया है, और कड़ा सुशासन सिर्फ हमारी बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं और कोई नहीं दे सकता। कड़ा जो है मतलब सख्त कानून से मायावती जी ला सकती है, इसलिए मायावती को ही वोट दिया है। और किसी पार्टी आपको पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, इससे पहले कई पार्टियां जो है रूल कर चुकी हैं, जैसे एसपी और बीजेपी, बट उसमें इतनी सुशासन की जो है कमी रही। दंगा फसाद, गुंडागर्दी बहुत हुई, बीजेपी में भी हुई, एसपी में भी हुई। तो इस बार जो है जो जनता ने मूड बनाया है वो बीएसपी के लिए। जनता ने मूड बनाया है बीएसपी के लिए। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि और दूसरी पार्टी जो लोग वोट के हाथ दे के आ रहे हैं वो आखिर किसको दे रहे हैं और क्या सोच के दे रहे हैं। ये हमारे साथ एक नए साथी जुड़ रहे हैं, महिला के अभिषेक मिश्रा, इस सरूनगर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब इनसे जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति चल रही है और क्या चल रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है, जो काला घना कोहरा, जो अंधकार, जो लोगों में ऊष्मा की कमी थी, वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार की वो खत्म हो गई है। अब मौसम आप देख रहे हो बदल रहा है, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, नया सूर्य उत्तर प्रदेश में खिलने वाला है। माननीय अखिलेश यादव का समाजवादियों का समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका कहना है कि ये काला सूरज हट गया है और अब नया उजाला हो गया और विकास के नाम पर ही से जनता आपको वोट दे रही है। आप एक सवाल और जाने दो मुझे। हाँ, आप पूछ लो। आप यहाँ पे विकास के लिए अगर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए काम हम सड़कों पे काम करेंगे, नौकरियां क्रिएट करने पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, व्यवसाय पे काम करेंगे, व्यापारी की मदद करेंगे, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस पे काम करेंगे, इरिगेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, सर्विसेज पे काम करेंगे, सिंचाई और नौजवान पे काम करेंगे, बच्चे और बेटियों की सुरक्षा पे काम करेंगे, मार्केट्स में सुरक्षित रहे उसके लिए काम करेंगे, व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, उस पर काम करेंगे। हिंदू और मुसलमान लड़ाने पे काम नहीं करेंगे, कभी भी मंदिर और मस्जिद पर नहीं लड़ाएंगे लोगों को, गुरुद्वारे पे नहीं करेंगे, अपने सिख भाइयों को गलत भाषा नहीं बोलेंगे, टेररिस्ट वो जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो कभी नहीं बोलेंगे। और ये आपको वादा करता हूँ कि जीवन में कुछ भी करूँ, कभी भी आपके बीच में देश के मान सम्मान पे कोई बात आए, उसकी ऐसी बात कभी आपको प्रोफेसर से देंगे। इस वक्त आप आपसे मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ विकास मुद्दे पर बात करते हैं और विकास के लिए ही कार्य करेंगे। सभा क्षेत्र है जहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय गाजीपुर बलरामपुर ये है जौनपुर
काबू में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ बनी है, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक शौचालय केंद्र भी बनाया गया है और पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन जहाँ तक देखने को मिला है, दोनों अच्छाई होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई जो मतदाता है वो धूप में खड़े होकर लाइन लगाकर वो जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और लाइन धूप में लगाए। कहीं छाया की व्यवस्था नहीं की गई है और मतदाता जो है धूप में खड़े हैं। ये सामने आपको मैं दिखाइए, सामने देखिए कि मतदाता जो बिल्कुल खड़े हुए हैं छाए में और बिल्कुल भीड़ भी नहीं रहेगी। अभी कुछ देर पहले जहाँ जानकारी के अनुसार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे आज कोई भीड़ नहीं। लोग कह रहे हैं शाम को डालेंगे क्योंकि धूप बहुत है। और ये बिल्कुल सामने है, पुलिस प्रशासन आराम से मस्त लेते हुए घूम रहा है और PBS के जवान जो है वही मुस्तैद ही नज़र आ रहे हैं और सब तरफ पुलिस कहीं नज़र और नहीं आ रही है। स्थानीय पुलिस की कहीं देख रेख सुरक्षा की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है और जहाँ पर खड़े हैं बहुत दूर मतदाता केंद्र से कम 300 मीटर की दूरी पे छाही पे आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षाकर्मी और उनकी इतना बड़ा नजर आ रहा है। पूरा मतदाता केंद्र है, चारों तरफ भी हो सकता है आने जाने का, ध्यान नहीं दे रही है। आइए अभी जानते हैं किस तरह से लोग वोट डाल के आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वोट डाल के तुरंत चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं, ये देखिए वोट डाल के चले आ रहे हैं। और क्या नाम है आप? रवि प्रताप सिंह जी हैं और यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप वोट डाल के आ रहे हैं। तो वोट जो डाला है, क्या वोट बना के वोट डाला है? सरकार बनाना चाहिए। सरकार तो सरकार को ही पता चलेगी। आपने कुछ सोच के ही किसी पार्टी को किया है? क्या बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर मैंने मतलब अपने विधानसभा से मुश्किल से 5 किलोमीटर पर पीपे वाला पुल, वहाँ पर मतलब ना तो वहाँ पर कोई सुविधा है, ठीक है। उस पर यात्री आते हैं और अचानक कभी कुछ हादसा हो जाए, ना तो कभी बैरिकेटिंग है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर नया पुल बनने का, और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बजट पास कर गए थे। आज कई साल अभी तक किसी तरह से कोई भी वो मुद्दा यहाँ पर नहीं रखे। यहाँ के मतदाताओं को ये कहना है कि यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बजट पास ने यहाँ पर बजट पास किया, लेकिन नीरज वोरा ने उस बजट को विकास का कार्य नहीं किया, इसलिए हम लोग जो है वो अब बदलाव चाहते हैं। देखें उनसे कि उन्होंने वोट डाला है। वोट डाला दादा, क्या नाम है? उमाकांत शुक्ला जी हमारे साथ है। वोट डाला है। वोट किस पे क्या किस पे डाला है? तो मूड बना के भी तो आए हैं जगह से। तब वोट गुप्त है तो किस क्या बदलाव चाहता है कि वही सरकार चाहती है? सरकार वही है, सरकार वही आएगी। इनका कहना है कि मेरा वोट जो है सरकार भाजपा ही आएगी और मैंने उसी को वोट दिया है। साथ एक यही के लोग हैं, वो वोट डाल के चले आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा जीवन लाल शर्मा जी। शर्मा जी, आप जो है वोट डाला तो वोट क्या वोट डाला है तो कुछ मूड बना के भी आए? क्या बना के आए। किसको वोट डाला है? वोट हम अपने साइकिल पे डाले, किस पे चलते हैं? साइकिल पे चलते हैं। क्या कहना, साइकिल पे चलते हैं और उसी को तो क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी को पुराने हैं ये लोग, समाजवादी पार्टी के पुराने हैं। और इनका और क्या यहाँ पे विकास के बारे में में कुछ नहीं हुआ। कौन विधायक थे यहाँ पे? कौन पार्टी के थे? भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए अब बदलाव के लिए आपने वोट डाला, बदलाव के लिए ही वोट डाला है। नीरज वोरा इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे ये लोग वोट डाल रहे हैं। थाने के अंतर्गत आपको दिखा रहे हैं कि भाई लोग जो वोट डाल के आ रहे हैं। और ये हम जानना चाहिए कि वोट आपने डाला है तो वोट आप डाल चुके हैं? अभी नहीं डाला। और वोट आप डाल चुके हैं? हाँ, मैंने वोट डाला है। तो क्या जो आदमी सरकार है इसलिए डाला है कि वोट बदलाव के लिए, बदलाव के लिए वोट डाला है। तो बदलाव आपने क्या बदलाव चाहते हैं? बढ़िया फैसला सरकार चाहिए। हाँ, पत्रकारों के लिए तो बहुत फर्स्ट क्लास सरकार चाहिए।
आप पत्रकारों पे विलेज लगा रहे हैं कि पत्रकारों की ये सरकार तो अच्छी, लेकिन आप क्या बदलाव चाहते हैं इसके बारे में? एक अच्छाई बताइए, एक बताइए, एक अच्छाई बताइए, हम 100 बुराई बताएं आपको। नहीं, कोई एक बुराई बताइए। आप बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? क्या कोरोना काल भूल गए क्या? शमशान घाट बैकुंठ धाम टीम से दबा दिया था, आप ही लोगों ने उजागर किया था, देखा होगा आपने कि किस तरह से ब्लू कलर की टीन शमशान घाट पर लगा दी गई। जितनी भी चिताएं जली, लोगों ने अपने घर में चिताएं जलाई, खेतों में जलाई, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई, और उसके बाद इतनी बेरोजगारी, नौजवान भूखा मर रहा है। आज ये चुनाव है तो कम से कम दो वक्त की पूरी मिली जा रही है यहाँ पर लोगों को, ठीक है। मगर आने वाले समय पर बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, इसलिए एक अच्छा ही हम बताना चाहेंगे, सांसद ने 100 बातें बदलाव के लिए ही वोट डाल के बदलाव के लिए हुई वोट डाला। आप वोट डाल के आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभिनव अग्रवाल जी हैं, वोट डाल के आए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किसको वोट दिया है? हम एक अच्छा ही बताना 10 साल मोदी की सरकार, अब 5 साल मोदी की हो गई, एक भी आतंकवादी हमला हुआ, छोटी सी बात है। कोरोना काल पूरे वर्ल्ड का, मैं बता सकता हूँ कौन सा हमला हुआ। आज मैं बताऊंगा वरना मैं बताऊंगा। पुलवामा भूल गई, पुलवामा ब्लास्ट भूल गए। 50 किलो RDX से कैसे आ गया? तो यहाँ पे बम कैसा वहाँ पे बम पुलवामा। छोटी सी बात मैं कहूँगा, मैं किसी पक्ष नहीं बोला, मैं बीजेपी लोगों से बोला, एक छोटी सी बात है, कोई सरकार जो आज आम आदमी जो एक था कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं, छोटी सी बात है यार, आदमी हर आदमी कम काम करो, खाना मिलेगा, ये कोई नहीं है। मतलब काम करोगे तो खाना मिलेगा, और काम करो, सरकार है, जब आतंकवादियों की सरकार है तो सरकार में आतंकवादी कैसे हमले हुए? आतंकवादी हमला नहीं हुआ, इसलिए हम जो है यही सरकार चाहते हैं। और एक छोटी सी बता दें, आप क्या बता रहे हैं? एक बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजी हसन साहब है। हाँ, क्या आप भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने बताया कि कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। हमारे पुलवामा हमले में कितने भारतीय सैनिक शहीद हो गए, शायद इन्हीं ये। तो आप बदलाव चाहते हैं? हमने बदलाव किया। आप बदलाव चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं? भारत देश है एक हमले के बाद में। ये हमारे साथ हमारे एक साथी जुड़ चुके हैं, ये वोट डाल के आए हैं। क्या नाम है आपका? अनूप वाजपेयी जी। तो आप जो वोट डाल के आए, तो क्या सोच के वोट डाला है कि क्या मकसद? उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकार है, तो सरकार ने निष्पक्ष होके बिना किसी धर्म, जाति और मजहब के आधार पे ना होके, बल्कि सभी को समान रूप से सभी के विकास के लिए काम किया है। चाहे कोई भी योजना हो, सबको उसका फायदा मिला है, सबको उसका लाभ मिला है, और हम लोग पुनः चाहते हैं योगी उत्तर प्रदेश पुनः योगी की सरकार बने, यही सोच के आप लोग जो वोट डाल के आए हैं। आपका भाई हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, महेश यादव जी हमारे साथ राठौर जी जुड़ चुके हैं, और उनसे वोट डाल के आए हैं। आखिर क्या चाहते हैं आप? सबके लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए सबको सब सुविधाएं दी जा रही है। सुविधा दी जाती है कि बीजेपी सरकार ही सभी के लिए दी जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख सभी को। चलिए आप नहीं डाला है, वोट डालने जाऊँगा। व्यवस्था देख रहा हूँ किस तरीके से क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से सारा साथ सरकारी महकमा लगा हुआ है। वोट को रोकने के लिए सारा महकमा लगा। क्या ऐसे लोग हैं कि जिनके वोट जब वो लेके जा रहे हैं तो उसको बता दिया जा रहा है कि आप पर इंसान जिंदा खड़ा हुआ है, उसको बता दिया कि वोट लगा के डिलीट हो गया। इसके अलावा कुछ वोटर रहते हैं। आपने क्या इसकी शिकायत की? हाँ, मैं शिकायत करके आया हूँ। बल्कि अभी एक महिला वहाँ पर वोट डालने पहुँची, तो उसने बताया कि वोट पड़ चुका है उसका। तो मैं गया दोबारा, पीठासीन अधिकारी से मैंने बात करी, उच्च अधिकारियों से बात करके मैंने उस महिला का दोबारा वोट पड़वाया है। तो पूरी तरीके से बीजेपी अपनी हार से घबरा गई है, परेशान है। तो पूरा महकमा जितना भी इनका सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी ये सब विचार कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि प्रदेश की जनता एकदम तैयार है, बड़ा उत्साह है लोगों में, भरपूर तरीके से लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। और इस बार 10 मार्च को बदलाव होगा और अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए आपने बताया कि यहाँ पे बहुत लोग जो 6 बुजुर्गों को उनका इंतकाल हो गया है, वो कहेंगे ये मर गया, तुम्हारा वोट नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपीठ से मिलकर दोबारा वोट डालने की प्रक्रिया इस महानगर क्षेत्र में हो रही है।